केंद्र सरकार जल्द ही पीएफआई पर बैन लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास पीएफआई के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं। पिछले एक साल में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कई सबूत हैं। इसके बाद पीएफआई पर बैन की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ सालों में देश भर में हुई कई हिंसा में पीएफआई पर आरोप लगे हैं और कल एक बार फिर से पीएफआई नेता ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर खुलेआम धमकी दी है। मुंबई के पीएफआई के अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जुबान के नीचे जहर रखकर बोलने वाले इस शख्स का नाम है मतीन शेखानी। भाइयों याद रखो, महाराष्ट्र में पीएफआई के मुंब्रा यूनिट का अध्यक्ष मतीन शेखानी को न इस देश के संविधान पर यकीन है न कानून पर, इसलिए खुलेआम धमकी दे रहा है, अंजाम भुगतने की बात कर रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। असल में मुंबई के मुंब्रा इलाके में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों को इकट्ठा होने की कॉल दी गई थी। अब्दुल मतीन ने मुंब्रा में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, धार्मिक नारेबाजी होने लगी। अब्दुल मतीन ने माइक संभाला और फिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे लोगों को देख लेने की धमकी दे दी। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगो से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस शख्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। घंटे भर में ही वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को जानकारी मिली तो सब हैरान रह गए। न कोई इजाजत ली गई थी, न थाने में कोई जानकारी दी गई थी। लोगों की भीड़ जुटा ली गई और भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई। थाने पुलिस ने अब्दुल मतीन शेखानी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अब पुलिस अब्दुल मतीन के भाषण का पूरा टेप खोज रही है। पीएफआई की इसी तरह की हरकतों के बाद अब सरकार इस पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार को तमाम एजेंसियों की तरफ से ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद अब सरकार को लगता है कि इस पर एक्शन लेना जरूरी है। सरकार के आला सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 3 प्रमुख सोर्सेज हैं, जिनके सबूत हैं, जिनके आधार पर ये तय किया जा रहा है कि पीएफआई पर बैन लगा दिया जाए और ये प्रतिबंध बहुत जल्द लगाया जा सकता है। जब हम बहुत जल्द की बात कर रहे हैं तो संभव है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर भी ये प्रतिबंध लगा दिया जाए। उन 3 सबूतों की बात करें तो सबसे पहले उसमें बारी आती है एनआईए के अलग अलग मामले की रिपोर्ट किया, उसके आधार पर एक डॉजियर तैयार किया गया है। दूसरी बारी है आईबी के आधार पर जो इनपुट्स मिले हैं, जो आईबी इनपुट्स के आधार पर जो डॉजियर तैयार हुआ है वो। और तीसरी, बहुत सारे राज्य सरकारों ने पुलिस रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें यह बताया है कि क्यों पीएफआई पर बैन लगाया जाना चाहिए। और दिलचस्प यह है कि वैसी राज्य सरकार में केरल सबसे पहले आया। एक तरफ पीएफआई के नेता खुलेआम जहरीला भाषण दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदुओं को धमका रहे हैं। दूसरी तरफ पीएफआई सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके रमजान के दौरान मुसलमानों से दिल खोलकर चंदा देने की अपील कर रहा है। सोशल मीडिया पर पीएफआई के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों की आवाज पीएफआई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने तमाम एजेंसीज पीएफआई के पीछे लगा दी है, इसलिए मुसलमानों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। रमजान के महीने में दिल खोलकर ज़कात देनी चाहिए। दिल्ली में भी कल पीएफआई वाले रैली करने वाले थे।
वो भी बिना इजाजत के। यहाँ भी लोगों को भड़काने की साजिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले ही खबर मिल गई और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ हो रही है कि आखिर इरादा क्या था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नेटवर्क पिछले कुछ सालों में पूरे हिंदुस्तान में तेजी से फैला, जिसकी वजह से उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, हर तरफ आगजनी और हिंसा होती रही। 2017 में केरल पुलिस ने लव जिहाद के मामले सौंपे थे, जिसमें पीएफआई की भूमिका बताई गई थी। उसके बाद से कई खरगोन में जहां देखो वहां हिंसा और दंगे के निशान देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही दंगाइयों के नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। दंगाइयों ने रामनवमी और उसके बाद कर्फ्यू के दौरान जमकर हिंसा की। शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए, तो वहीं शीतला माता मंदिर पर भी अटैक किया गया। काजीपुर इलाके में तो दंगाइयों ने एक सिलेंडर को ब्लास्ट करने की कोशिश की। हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गया और बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।